जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब लोग आपका जीना हराम कर देते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको हर कदम पर नीचे गिराने की साजिश रचते हैं। लेकिन असली विजेता वही होता है जो ऐसे कठिन हालातों में हार नहीं मानता, बल्कि समझदारी से बाजी पलट देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी समझदारी और धैर्य से न केवल खुद को संभाला, बल्कि जीत भी हासिल की। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब लोग आपको कमजोर साबित करने पर तुले हों, तब कैसे आप धैर्य, मेहनत और सही रणनीति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां एक गृहिणी। घर की स्थिति ऐसी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। गांव के अमीर और ताकतवर लोग उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते। गांव के लड़के उसे कमजोर समझकर तंग करते और बड़े उसे नाकामयाब मानते। रघु जब भी कुछ नया करने की कोशिश करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोग उसकी शिक्षा को बेकार बताते और कहते, किताबें पढ़कर कुछ नहीं होगा, ताकतवर बनो, तभी लोग तुम्हें मानेंगे। रघु को यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर लोग सिर्फ ताकतवर इंसानों का ही सम्मान क्यों करते हैं। क्या बुद्धि और मेहनत की कोई कीमत नहीं? लेकिन फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। गांव में हर साल कुश्ती प्रतियोगिता होती थी। इस बार भी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और गांव के सबसे ताकतवर लड़के वीरू ने सबको चुनौती दी। जब रघु ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई तो पूरे गांव ने उसका मजाक उड़ाया। तू कुश्ती लड़ेगा? अरे हवा का झोंका आ गया तो उड़ जाएगा, वीरू ने हंसते हुए कहा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी हंसने लगे। कुछ लोगों ने ताने मारे, रघु तुम पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, कुश्ती तुम्हारे बस की बात नहीं। रघु चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन उसके भीतर आग जल उठी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदलेगा और सबको गलत साबित करके दिखाएगा। उस रात जब वह घर लौटा तो मां ने उसके चेहरे पर गहरी सोच देखी। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? रघु ने मां को पूरी बात बताई। मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, दुनिया हमेशा कमजोर को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वही असली विजेता होता है। तुम मेहनत करो, अपनी कमियों को दूर करो और एक दिन यही लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। रघु ने उसी दिन से ठान लिया कि वह अपनी ताकत बढ़ाएगा और एक दिन उन सभी को गलत साबित करेगा। रघु ने गांव के सबसे अनुभवी पहलवान रामदास गुरु से मदद मांगी। गुरुजी ने उसकी आंखों में चमक देखी और उसकी लगन को परखते हुए उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन ही गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि ताकत का सही मतलब क्या होता है? रघु ने जवाब दिया, जिसके पास मजबूत शरीर होता है वही ताकतवर होता है। गुरुजी हंस पड़े और बोले, नहीं, ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि दिमाग में भी होती है। अगर तुमने दिमाग और धैर्य का सही इस्तेमाल किया तो तुम किसी भी ताकतवर व्यक्ति को हरा सकते हो। इसके बाद उन्होंने रघु को विशेष ट्रेनिंग देना शुरू किया। रघु रोज सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता, व्यायाम करता और ताकत बढ़ाने के लिए सही खान पान लेने लगा। 6 महीने बाद कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। वीरू आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जबकि रघु शांत था। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, वीरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी रघु को चित कर दे, लेकिन रघु ने अपनी रणनीति के अनुसार लड़ाई को लंबा खींचा। उसने वीरू को थकने दिया। धीरे धीरे वीरू की सांस फूलने लगी, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। अब रघु ने हमला किया। उसने अपनी स्पीड और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वीरू को जमीन पर गिरा दिया और कुश्ती जीत ली। पूरा गांव दंग रह गया। जो लड़का सबसे कमजोर माना जाता था, उसने सबसे ताकतवर पहलवान को हरा दिया था। रघु की जीत सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी, धैर्य और सही रणनीति का परिणाम था। अब गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। जो लोग उसे पहले कमजोर कहते थे, वही लोग अब उसे असली ताकतवर मानने लगे। गुरुजी ने कहा,
आज तुमने यह साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ बाहों में नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य में भी होती है। रघु की यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो कभी खुद को कमजोर मानते थे। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाओ। खुद की कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। सही रणनीति से किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब समय आए तो अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मेहनत और समझदारी का सही मिश्रण सफलता दिलाता है। सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी आगे बढ़ा जा सकता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपने काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से उन्हें गलत साबित करो। जीवन में जब भी लोग आपका जीना हराम करें तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी नकारात्मक बातें आपकी सफलता का आधार बन जाएं। असली ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य में होती है।